बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो एक और प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस्ड 2024। और कई लोग बोल रहे थे कि यार मेंस के भी क्वेश्चंस लाओ मेन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, कई क्या एक ही आदमी था। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यार जो मैथ्स है ना वो कंपेरेटिवली अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री, तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल होता है मेंस में काफ़ी नीचे होता है, पर मैथ्स काफ़ी ऊपर लेवल का होता है। और मेंस की मैथ और एडवांस की मैथ में बहुत ही कम अंतर होता है। बस बोला जा सकता है सवाल के पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं। उसमें कई सारे कंप्रिहेंसिव, एडवांस में कई सारे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एडवांस की तैयारी मैथ्स की करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में एक एज तो मिलेगी ही। तो मैं जो क्वेश्चंस लाऊंगा वो एडवांस के रहेंगे, पर मैं आपको ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि आप मेंस में कहीं भी पीछे नहीं रह सकते अगर आप ये सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है। ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बहुत सारे जितने भी वर्ल्ड में मैथ्स के एग्जाम होते हैं, है ना, मैथ्स में कई सारे इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सारे पेपर्स के और कई सारे AITS के होते हैं, है ना। अब कोचिंग के नाम नहीं ले सकते, कई सारी कोचिंग के AITS के क्वेश्चन होते हैं, या बहुत अच्छी अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं फॉरेन ऑथर्स की या इंडियन ऑथर्स की, उनके प्रॉब्लम्स सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि बहुत रेलेवेंट रहेंगे फॉर योर जेई एडवांस एग्जाम, है ना। आपको पता है जेई एडवांस कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कई बार फॉरेन ऑथर के एग्जाम से आता है या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम से आता है। तो आपको सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको निश्चित रहिए। और PYQ, कई लोग बोलेंगे PYQ लाना, तो PYQ आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो फॉर्म में, तो आपको यूट्यूब में ढेर सारी मिल जाएंगी जो आपको PYQ करेंगे ना। तो यहाँ पे PYQ नहीं, कुछ अगर अच्छे PYQ मेरे को लगते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच से दिया जा सकता है, मैं उनको जरूर लाऊंगा। लेकिन जो आपको यूनिक प्रॉब्लम्स होंगे, जो नए प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूली, कुछ तो मेरे फ्रेशली डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं खुद ही डिज़ाइन करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा मैं ही बनाऊंगा, मतलब कि मेरा कई कुछ डिफरेंट एग्जाम का प्रॉब्लम रहा होगा, उसको मैं जेई के फॉर्म कर दूंगा। वैसा मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों को सारे दे दूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम। इसमें एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा आई थिंक ये मिस हो गई है यहाँ पे। ये जो है ये है अपना FPF, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर, ये अपना FPF है। FPF यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। ये अपना FPF है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये जो बड़ा सा डब्बा है स्क्वायर ब्रैकेट, वो अपना जिंट है, जिंट यानी जिफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसके लिए ले सकते हैं लगभग 5 से 6 मिनट, क्योंकि उस लेवल का ये क्वेश्चन है। एक तो आपको कई सारी चीज़ें क्रैक करनी होंगी इस क्वेश्चन में, तो ले सकते हैं 3 से 4 मिनट, ठीक है। होप सो आपने सॉल्व किया होगा, और अगर प्रॉब्लम बना तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या स्टार्ट कर सकते हैं? इजाज़त है क्या? क्या इजाज़त है इस प्रश्न को हल करने की? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को हम करेंगे रीड, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व, ठीक है। पहले क्या बोला है, x1 एंड x2 विद रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। x1 x2 इस इक्वेशन के रूट है ना, कुछ ना कुछ, ये पता नहीं बड़ा भयंकर सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको पढ़ने में भी डर लग रहा है ना। इसके x1 x2 इसके क्या है, रूट्स हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं ना। वेयर x1 इज लेस देन x2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ x1 प्लस x2 से लेके x1 3x2 माइनस x1 2। अच्छा कैसे किया जाए? तो यार पहले तो हम इंटीग्रेशन में जंप तो नहीं मार सकते, कहीं ना कहीं हमको x1 x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x1 x2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कैसे x1 x2 की हम वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा वो सोचते हैं ना। ऐसे सवाल में थॉट प्रोसेस की बहुत आवश्यकता होती है ना। ये वो सवाल नहीं है जिनको के पैटर्न फिक्स हैं, वो कर दो ये कर दो आंसर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो इनको हम कैसे अप्रोच देखिएगा मेरी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे जो क्लिक कर रही है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी रेंज हर एक बालक को याद होती है। AMGM से इसका प्रूफ भी होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर, यानी हर एक x के लिए x² प्लस 1/x² 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट मीन्स अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो क्वांटिटी होगी वो 4 या 4 से बड़ी होगी और ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। इट इंप्लाइज ये जो अंदर मॉड के लिखा है ये तो बेफालतू में लिखा है, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो इसको हम मॉड से हटा सकते हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर मॉड के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है तो उसको हम बेझिझक हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसको हम हटा देते हैं, चलिए हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x²। तो अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी की रेंज बताऊं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। क्या बोलते हो भाई लोग, मैं आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्वांटिटी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर, और ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर, है ना। इट इंप्लाइज कि ये पूरी क्वांटिटी 4 या 4 से बड़ी होगी। ये हमने थोड़ा सा LHS की एनालिसिस की, इस जेईई एडवांस के सवाल सॉल्व होते हैं एनालिसिस से। अब बात करते हैं नेक्स्ट RHS में आते हैं, ठीक है। अब हम RHS की बात करते हैं, थोड़ा सा RHS में आके देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है। तो मैं 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या कितना हो जाएगा, 6, है ना, -4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर -3 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक काम करते हैं, अगर इसकी मुझे रेंज निकालनी है ना तो इनके एक्सपोनेंट सेम करते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। तो अगर मैं सोचने का प्रयास करूं तो मैं इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकता क्या, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं -1 अपॉन 2 स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। प्लस इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2 स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई लोग आप लोगों को, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लूं यहाँ से, तो ये 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये यहाँ आएगा, यहाँ से भी तो आएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया तो ये इससे कट जाएगा, है ना, ये हट गया। यानी ये ओवरऑल क्या बनेगा, 6 माइनस 2 की पावर एक्स स्क्वेयर -1 अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब ये चीज़ भी AMGM से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कभी भी किसी रियल नंबर की पावर, कभी भी किसी भी रियल नंबर की पावर एक बोला जाए तो कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, मतलब कि ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल टाइम्स, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बट इधर माइनस है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट अगर हम इसको दोनों साइड अगर 2 से अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैं आपको वापस इसको ब्रीफ कर देता हूँ, देखिएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर -1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, ये लेस देन इक्वल टू -2 होगा। और अपने को पीछे अगर मैं आऊँ थोड़ा सा, तो दोनों साइड 6 भी ऐड करना है, तो दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, 6 ऐड कर देता हूँ, दोनों साइड में 6 ऐड भी कर देता हूँ। तो यहाँ से ये लेस देन 6 ऐड करना था,
6 ऐड करना था, इट इम्प्लाइज ये किससे लेस देन है, 4 से। तो अब आप देखेंगे हमने LHS और RHS दोनों की रेंज निकाल ली है ना, LHS और RHS की दोनों की रेंज निकाल ली। इसका मतलब कि ये 4 से छोटा है, 4 या 4 से छोटा है, और ये 4 या 4 से बड़ा है। मतलब कि, और सवाल में दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वलिटी कहां पर होल्ड होगी, इक्वलिटी होल्ड होगी 4 पर। क्योंकि ये 4 या 4 से बड़ा है, पर ये 4 या 4 से छोटा है, तो एक ऐसा पॉइंट जिस पर इक्वलिटी होल्ड होगी वो 4 होगा। इसका मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी 4 होनी चाहिए, और ये 4 कहां पर हो रही है, 1 पर और प्लस माइनस 1 पर, और ये भी 1 और प्लस माइनस 1 पर। आप देख सकते हैं एक बार सेटिस्फाई हो रही है, हिट एंड ट्रायल से ही मैं इसको सेटिस्फाई करा रहा हूं, देख लो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पर सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि अपने को x1 और x2 मिल जाएंगे, और कंडीशन ये भी दे रखी कि x1 इज लेस देन x2, यानी x1 आ गया अपने पास, x1 x2 से लेस देन है ना, x1 x2 से छोटा है, तो x क्या आ गया अपने पास, प्लस माइनस 1, तो x1 क्या आ जाएगा अपने पास, x1 आ जाएगा माइनस का 1, और x2 आ जाएगा प्लस का 1। इतनी सी बात क्लियर है क्या भाई लोग, मुझे समझा दो। मुझे तो नहीं लगता जिसने अच्छे लेवल की मैथ पढ़ी है, या मैथ थोड़ा सा जेई लोग बोलते हैं मेंस की मैथ पढ़ी है हमने, तो उसको मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, ये बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, हर चीज़ का रीज़न बताया, ऐसा कोई चीज़ मैंने छोड़ी ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या निकालना है, x1 x2 आ गया, वो भी एक बड़ा टास्क था, x1 x2 निकालना ही अपने आप में बड़ा टास्क था, अब ये इंटीग्रेशन निकालना भी एक थोड़ा सा बड़ा टास्क है। तो क्या हम इंटीग्रेशन को में आए, तो इंटीग्रेशन क्या है थोड़ा सा ये देखते हैं। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लूँ क्या, नेक्स्ट पेज में लिख ही लेता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दे दूंगा मैं, है ना। अपने को निकालनी क्या है, इंटीग्रल ऑफ x1 प्लस x2, इंटीग्रल ऑफ x1 प्लस x2 3 टाइम 3x2 माइनस x1 3x2 माइनस x1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 4 इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan of फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको, पहले तो लिमिट बता दो क्या होगी। लिमिट होगी आई थिंक 0 से 4 होगी, लिमिट 0 से 4 चेक कर लो भाई लोग, 0 से 4 होनी चाहिए लिमिट, 0 से 4 होगी लिमिट, है ना, 0 से 4 होगी लिमिट, है ना, ये होगी 0 से 4। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर पुट होता है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4 प्लस 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 4 इंटू में tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये चीज़ तो सॉल्व करना हर एक नागरिक के लिए बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, बट दिक्कत कौन देगा, दिक्कत देगा ये वाला इंटीग्रल। और अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने शायद इंटीग्रल में पढ़ा होगा, डेफिनेट में, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वहां पर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको कराया जाता है, अगर नहीं किया किसी ने तो ये जो इस टाइप के इंटीग्रल होते हैं इनकी हम परफेक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना होता है। एस्टिमेशन मतलब कि हम कहीं ना कहीं इस इंटीग्रल की रेंज निकाल सकते हैं, एक परफेक्ट वैल्यू निकाल पाना डिफिकल्ट होता है ऐसे इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एस्टिमेट करते हैं। देखिएगा, मैं इस इंटीग्रल को पहले थोड़ा सा आपको, अब कई लोगों को ये दिमाग इसके बाउंसर गई होगी, मैं
धीरे धीरे करूंगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं आपको बताऊं, सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग के यूज करिएगा। चलिए मैं एक केस लेता हूँ, केस 1। अब कई लोग बोलेंगे यार ये काफ़ी अच्छा सवाल था। हाँ, ये अच्छा सवाल था। केस 1 लेता हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो आप बोलेंगे जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, है ना। सॉरी ऑल x बिलोंगिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। इट इम्प्लाइज कि इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर x इंटीजर है तो। अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो x होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब केस 2 लेते हैं, जब इंटीजर नहीं है ना। केस 2 ले रहा हूं मैं, जब x इंटीजर नहीं है। केस 2 ले रहा हूं मैं जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है। केस 2 में ले रहा हूं जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है। केस 2 लेता हूं मैं। x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर मैं देखूं तब क्या होगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर अलाउड नहीं है। इंटीजर अलाउड नहीं है तो 0 तो नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 कब होता है, जब हम x की जगह क्या रखते हैं, एक इंटीजर रखते हैं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ये बात किसी समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। इतनी बात क्लियर है। दोनों साइड मैं रेसिप्रोकल अगर निकालना चाहूँ, जो अपना रिक्वायर्ड है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बिलोंग्स टू 0 से हाफ। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात क्लियर हो गई क्या भाई लोग? मुझे समझा दो। मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट हुआ होगा, क्योंकि मैंने ये सारी बात आपको बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे समझाई है ना। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा है मैंने, है ना। बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैंने समझाई है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं क्या करूं, केस 1 और केस 2 का यूनियन लूं, केस 1 यूनियन केस 2 के साथ करूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से हाफ, 0 से हाफ। मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा है या बराबर है और हाफ से छोटा है। तो थोड़ा सा और एनालिसिस करें, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन हाफ। अगर ये हाफ से छोटा है, अगर ये हाफ से छोटा है तो बताओ क्या ये पाई बाई 4 से छोटा होगा? बताओ कि नहीं, बताओ सही बात है कि नहीं। पाई बाई 4 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, कितनी होगी?
अगर आप कैलकुलेट करें पाई बाय 4 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, अगर आप कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आती है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कितनी आती है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 0.75 आएगी, 0.785 आएगी। तो अगर ये 0.5 से छोटा है तो 0.785 से तो छोटा ही होगा, है ना। इतनी बात क्लियर है क्या? अब लोग बोलेंगे ये क्यों पाई बाय 4 लेने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं दोनों साइड tan इंपोज करूं तो tan ऑफ, अगर मैं दोनों साइड tan इंपोज करूं, है ना, tan इंपोज करूं अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन tan पाई बाय 4, यानी tan पाई बाय 4, है ना, यानी tan ऑफ, सॉरी ये क्या हो गया, माफ कीजिएगा, tan ऑफ x बाई 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक तो यहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, इज लेस देन 1। और अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूँ जिसकी अपने को ज़रूरत है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है, और tan ऑफ ज़ीरो कितना होता है, 0 होता है, बराबर भी हो सकता है, इक्वलिटी लगेगी, तो 0 से बड़ा है या बराबर है और 1 से छोटा है, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये पार्ट तो समाप्त हो गया। लोगों को फालतू में ही घबराहट हो रही थी कि हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये पार्ट तो 0 आ गया। अब अपने को सॉल्व करना है इसको, ये तो यार निहायत ही इजी चीज़ है। डेफिनेट में हम कुछ सीखे ना सीखें, जिंट का इंटीग्रेशन और एफपीएफ का इंटीग्रेशन तो हमसे बहुत आसानी से आता है। यहाँ पे डीएक्स लिख लेना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब मुझे तो लगता है ये कोई डिफिकल्ट टास्क बचा, मतलब कि देखने में कितना खतरनाक सवाल था, देखने में कितना खतरनाक सवाल था। ये सारा डेटा, पहले तो ये डेटा, फिर ये डेटा, पर लास्ट में बना क्या, लास्ट में बना सिर्फ और सिर्फ इतना, हमको सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई संकट का काम है, 0 से लेके 4 तक का इंटीग्रेशन करना है, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 4 का। क्या कर लेंगे, मुझे तो लगता है ये मुझे बताने की भी ज़रूरत है, पर फिर भी मेरा ये कर्तव्य है, मैं आपको ये बताऊंगा, है ना, मेरा ये कर्तव्य है, मैं फिर भी आपको ये ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले तो x बाई 4 को t बोल देता हूँ मैं, मुझे ज़्यादा आसानी पड़ती है, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। अगर मुझे x नहीं दिखता ना तो मैं x बाई 4 को t बोलता हूँ, तो dx क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू आ जाएगा 4dt आ जाएगा। क्या बोलते हो भाई लोग, dx क्या आ जाएगा, 4dt आ जाएगा, 4dt आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? तो 0 से 4 टी डी टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कर दे देंगे यार। इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या, इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या, कर दें क्या, कोई दिक्कत है क्या? लोग बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 0 से 4, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, t माइनस बॉक्स ऑफ x लिख सकता हूँ, इसे मैं बॉक्स ऑफ x dt लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है क्या? t माइनस बॉक्स ऑफ dt लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा t स्क्वायर बाय 4, सॉरी t स्क्वायर बाय 2, 0 से 4 माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 32 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स ऑफ t dt फ्रॉम 0 से 4। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, अपने को बस अब निकालना है, बस अपने को निकालना है 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ
बॉक्स ऑफ एक्स टी टी, है ना। तो अगर t बिलोंग टू, अगर t 0 से 1 होता है तो बॉक्स ऑफ t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और अगर t, अच्छा एक चीज़ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मैंने लिमिट नहीं चेंज की, मैं काफ़ी माफ़ी चाहूँगा, मैंने लिमिट नहीं चेंज की यहाँ पे, सॉरी गड़बड़ हो गया यार, लिमिट नहीं चेंज की मैंने। ओ भाई साहब, लिमिट ही नहीं चेंज की, क्या बताएं। तो 0 से तो ये रहेगा ही, मैंने लिमिट नहीं चेंज की, तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। ओ भाई साहब, जल्दबाजी के चक्कर में लिमिट ही चेंज करना मैं भूल गया। अगर x को 0 पुट करेंगे तो पहले तो t1 मान लो 0 आएगा, x को 4 पुट करेंगे तो t 4 आएगा। अरे अब तो ये बहुत ईजी आ जाएगा यार, अब तो बहुत ईजी आ जाएगा, अच्छी घटिया हो गई ये सवाल। अब तो 4 टाइम्स 0 से 1 बॉक्स ऑफ टी डी टी। अरे यार ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, मैं बेफालतू में इतना घबरा रहा था। अब तो ये कुछ नहीं बचा, अब तो ये कुछ बचा ही नहीं, सॉरी, अभी भी गड़बड़ कर ही रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, टी माइनस 4 टाइम्स टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 से 1, और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, 0 से टी डी टी का। ये चीज़ तो 0 होगा क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स फॉर टी बिलोंगिंग 0 से 1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 टी स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1, तो ये जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0